स्वागत है हमारे नक्षत्र ज्योति ब्लॉग में। तो आज हम थोड़ा सा घरेलू काम दिखाएंगे कि सुबह को जो खाना हुआ होता है ना, वो तो होता ही होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद जब बच्चे आते हैं ना तो दोपहर में सारा फिर से वैसे ही हो जाता है। तो एक थोड़ी सी रूम की सेटिंग करेंगे, रूम क्लीन करेंगे और उसमें हम जिनकी हेल्प लेंगे बच्चों की। तो बच्चों के साथ मिलके थोड़ा सेटअप करेंगे उनका ड्राइंग का। तो दिखाते हैं आपको। पहले हम आपको रूम का हाल दिखाते हैं क्या है, और फिर उसके बाद जब क्लीन हो जाएगा तो क्लीन करके दिखाएंगे। तो अभी इन्होंने ये देखिए, ये आए हैं आरुष, ये बैग पड़ा है, ये इनकी ड्रेस पड़ी है, ये स्कूल शूज पड़े हैं, और आपको बाहर भी दिखाते हैं क्या हाल किया है इन्होंने। तो बाहर भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये कैसा फैला रखा है सब बच्चों ने, जिसे हम बच्चों की हेल्प लेके ही सब साफ करेंगे। और ये बच्चे मेरे साथ में लगे हुए हैं। छोटा बेटा मेरा फ़ोन चला रहा है लेट के। अभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मी बताएंगी कहाँ से स्टार्ट करना है। शूज़ चप्पल सब इधर उधर है। अब ये बीच का पोर्शन है मेरा, बीच में एक फ्लोर इसके नीचे है, एक इसके ऊपर है। ये बीच वाला पोर्शन है, ये ड्राइंग एरिया है, आंगन है ये, और मैं बीच वाले पोर्शन में रहती हूँ। तो आज इसी पोर्शन की सफाई करेंगे और फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अपना पूरा घर। पूरे घर की क्लीनिंग जब करेंगे तब। बच्चे आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए, सब तैयार हैं, खड़े हैं साथ में। अब हम स्टार्ट करेंगे। पीछे आप देख रहे हैं मेरे कैसा हो रखा है ये मेरा रूम पूरा, और बाहर भी। तो मैं बच्चों की हेल्प लेके, आज का ब्लॉग इसीलिए ख़ास है क्योंकि इसमें मैं बच्चों की हेल्प लेके काम करूँगी। और मेरा काम मतलब मेरा जो है वो बच्चों से काम कराने का नहीं होता है, मैं बस बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती हूँ। अगर हम बच्चों से घरेलू काम करवाते हैं तो इससे उनके लिए ही फ़ायदा रहता है। बच्चे घरेलू काम सीखते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, अपने काम खुद करना सीखते हैं, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से व्यवस्थित रखना उन्हें आता है। तो इसीलिए आप बच्चों से थोड़े से छोटे मोटे काम कराते रहने चाहिए, जैसे अपने कपड़े फोल्ड करना है, ड्रेस फोल्ड करना है, शूज़ रखनी है जगह पे, बैग रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने ही बच्चों से नहीं कराती हूँ, बाकी बच्चों से भी कराती हूँ। जैसे ये मेरी ननद के बच्चे हैं और मेरी देवरानी के बच्चे हैं, तो मैं उन्हें भी ये सब चीज़ें बताती हूँ कि बेटा आपने ये चीज़ें जगह पे खुद से रखना चाहिए। तो ये ऐसा ही बच्चे शुरू हो चुके हैं। देखिए ये मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। अब मैं इसे एक जगह रख देती हूँ फ़ोन को और बच्चों के साथ हेल्प करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ और हम यहाँ की डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे। पहले मैं हफ्ते में 2 दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज करती हूँ और सब अच्छे से साफ़ करती हूँ, खिड़की दरवाजे वगैरह। और पोछा भी मैं खुद ही लगाती हूँ, मतलब बैठ के लगाती हूँ। जो मॉप आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में आती हैं, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि हमारी ना बड़ी फैमिली है। तो फिज़िकल फिटनेस के लिए हम वैसे योगा वगैरह नहीं कर पाते, जिस वजह से मैं बैठ के पोछा लगाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद समझती हूँ। उससे वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें पेट की एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। और ये देखिए ये मैंने बेडशीट आज नई निकाली है, नई जो मैं शॉपिंग करके आए थे हम एक बार, तब लाए थे। तो मैंने सोचा मैं इसे आज बिछा देती हूँ, देखते हैं ये कैसी लगती है। तो मैंने ये बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दिया है। अब बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। ये पीछे एक टब पिलो कवर लगा रही हैं। रूम को हमने अच्छे से पहले डस्ट और क्लीन किया है पोछे से, सब साफ करके उसके बाद बेडशीट लगा दी। बच्चों को काम आना चाहिए, बेटियों को ही काम आना ज़रूरी नहीं होता है गाइस। मैं अपने बेटों से भी बराबर उतना ही काम कराती हूँ जितना बेटियों को आना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटा बेटी है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटों को भी काम सिखाना चाहिए। कभी तबीयत ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों की हेल्प हो जाती, बच्चे हेल्प कर देते हैं तो अच्छा रहता है। इसलिए काम सिखाना चाहिए। काम कराना अलग चीज़ होती है, बच्चों को काम सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना अलग चीज़ होती है। तो सिखाना सब चीज़ चाहिए। आप भी अपने बच्चों को ऐसे छोटे छोटे काम घर पे सिखाएं, उन्हें
बताएं कि अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। और देखिए रूम लग चुका है लगभग। बच्चों को देख के समझ आता है कि हाँ ऐसे करना होता है, तो बच्चे वैसे ही सीखते हैं। ये मेरी देवरानी की बेटी है, ये भी मेरे साथ में लगी हुई है। अब मैं पोछा लगाऊंगी। गाइज मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पेट की एक्सरसाइज भी हो जाती है और शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये मैं ले आई हूँ पोछा और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ। इससे अच्छे से साफ हो जाता है। वो वाला मॉपिंग से सही से ठीक से साफ नहीं हो पाता जो बाजार में मार्केट में आते हैं उनसे। तो ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है रूम पोछा लगा के। अब देखिए कितना साफ और सुंदर लग रहा है, एकदम मैनेज अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है। और बच्चे बाहर हैं, पोछा लगाया मैंने इसलिए बच्चे बाहर चले गए हैं। और ये देखिए फाइनली सब हो गया क्लीन, ये सब सेट हो गया है। बच्चों ने अपना सामान उठा के अपनी जगह पे पहुंचा दिया है, शूज़ वगैरह चप्पल सब। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है मेरा रूम। और ये अब हम आ चुके हैं ड्राइंग एरिया में। ये ड्राइंग रूम है। इस एरिया को हम ज़्यादा कवर नहीं करते क्योंकि ये बच्चों के खेलने की जगह है, तो यहाँ पे मोस्टली सामान ज़्यादातर फैला रहता है। तो आज हम इसे भी मैनेज करेंगे और बच्चों के साथ ही ये सारे बच्चों के जो टॉयज़ हैं बच्चे अपने आप ही मैनेज करते हैं, इनसे खेलते हैं, फिर खुद ही उठा के रखते हैं, खुद ही लगाते हैं। इनका ही काम है ये, इनसे खेलना और इनको ठीक से रखना। यहाँ पे टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं, खाना वाना यहीं बैठ के खाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ गंदा हो जाता है। बच्चे खुद ही साफ़ करते हैं। अब ये मैं सब हटा के सारा पहले पोछे से क्लीन करूँगी पूरा बहुत अच्छे से साफ़ करके। उसके बाद बच्चे अपने आप से अपने टॉयज़ लगाएंगे जगह पे। बच्चों को काम करना आना भी चाहिए, बेटियों को तो ज़रूरी ही रहता है। बेटियां हैं ये छोटी छोटी, मेरे साथ मेरा हाथ बटा रही हैं और ये मैं पूरा क्लीन करूँगी अब। उसके बाद हम यहाँ का बेड लगाएंगे और ड्राइंग रूम एरिया को अच्छे से सेटअप करके फिर आपको दिखाते हैं। ये बच्चे अपना टॉयज़ लगाना शुरू हो गए हैं। गाइस ये देखिए इन्हें बीच बीच में खेल भी रहे हैं अपने खिलौनों से, काम के साथ साथ खेल भी रहे हैं। स्टडी वगैरह भी ये लोग यहीं बैठ के कर लेते हैं, तो इनके बैग वगैरह इधर ही रहते हैं। बैग, बुक्स और नोटबुक वगैरह इसी टेबल में रखी जाती है। तो इस टेबल को तो मैं वैसे रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो डीप डस्टिंग है वो वीक में 2 दिन होती है। तो आज मैंने सोचा बच्चों के साथ मिलके क्यों ना डीप डस्टिंग की जाए, तो इसीलिए मैंने सारे बच्चों को अपने साथ में लगा रखा है और बच्चे लगे हुए हैं। मैं भी कर रही हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं और सृष्टि बीच बीच में गाइस मस्ती भी कर रही है। आरुषि ये बड़ा बेटा मेरे काम में बराबर हाथ बटाता है। मैं इसे अपने साथ ही लगाती हूँ ताकि इसे भी आए कि कैसे घर को मैनेज करना होता है, थोड़ा ये भी सीखें। ऐसे क्लीनिंग अच्छे से क्लीन करने के बाद गाइस घर की जो वाइब है वो अच्छा महसूस होता है, थोड़ा पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये ऐसे सफाई करते रहना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा दिन हम अगर डीप डस्टिंग नहीं करते हैं, लुक चेंज नहीं करते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, भारी भारी अजीब सा लगता है घर में। डीप डस्टिंग क्लीनिंग के बाद अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है, सेटअप हो जाता है, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, तो उससे अच्छा फील होता है, मन को थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील होती है। आपको भी होती होगी, आप बताएं कमेंट में। मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा नया नया लगता है तो आंखों को भी अच्छा लगता है देखने में और अच्छा फील होता है। ऐसे क्लीनिंग रहने से एक तो गंदगी कम होती है तो बीमारियां भी कम होती हैं, और इन दिनों में तो करते ही रहना चाहिए। साफ सफाई अच्छी चीज़ है, इससे थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, सफाई से रहना चाहिए। बच्चों में भी गुड हैबिट्स आती हैं, गुड मैनर्स आते हैं, वो देख के जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो मैं जैसे करती हूँ वैसे ही मेरे बच्चे भी सीखते हैं गाइस, तो वो भी अच्छे से साफ़ सफाई से रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों में आनी चाहिए ये चीज़ें। मैं उन्हें सिखाती रहती हूँ कि कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे घर को मैनेज करना है, कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें और बच्चों को बताती भी रहती हूँ मैं। तो बच्चे वैसे मेरी बात को मानते भी रहते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे मेरे साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही कर रहे हैं वो। तो आप अपने बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं।
जिससे आपको भी हेल्प हो सके। जब मतलब आपकी कभी तबीयत ख़राब है या आपको फिजिकली वीक महसूस हो रहा है तो आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। इसलिए गाइस बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए जिससे इमरजेंसी में उनकी हेल्प ले सकें हम। अब ड्राइंग रूम एरिया में ये आरू झाड़ू ले आए हैं, झाड़ू लगाना उसने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसका हाथ पहुँचेगा नहीं तो अभी मैं ही लगाऊंगी। पहले देखते हैं कि कैसा करता है। पहले मैं उससे करवाती हूँ, लेकिन अगर उसको नहीं आता है फिर बाद में मैं खुद कर लेती हूँ। तो उसे अभी मैं करने दे रही हूँ, फिर बाद में मैं खुद ही करूँगी। और ऐसे में थोड़ा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब आती है घर के अंदर। उसके बाद मैं रूम फ्रेशनर लगाऊंगी तो उससे और ज़्यादा मतलब अच्छा फील होता है। और दोनों टाइम गाइस पूजा भी जब होती है ना तो उससे भी थोड़ा वाइब घर की चेंज रहती है। आप देख ही पा रहे हैं एकदम मैनेज होके कितना क्लीन और कितना सुकून भरा लग रहा है। तो जो सब सामान इधर उधर फैला रहता है ना उससे थोड़ी सी उलझन सी महसूस होती है, अजीब सा टेंशन सा माइंड में रहता है। लेकिन जब चीज़ें घर की व्यवस्थित होती हैं, एकदम जगह पे रहती हैं, तो माइंड भी हमारा स्टेबल रहता है और अच्छा भी लगता है। तो अपने घर को बिल्कुल मैनेज रखना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। आप देख रहे हैं कोई भी सामान इधर उधर नहीं है, सब जगह पे पहुंच गया है। बच्चे भी खुश हैं। अब साफ सफाई हो जाती है, उसके बाद वो यहीं बैठ के खेलते रहते हैं, खाना खाते हैं और यहीं पे सो भी जाते हैं। तो ये मोस्टली बच्चों के लिए जगह बनाई गई है, तो बच्चे अपने हिसाब से ही मैनेज करते हैं। लेकिन बच्चे डीप डस्टिंग मैं करती हूँ वीक में 2 दिन। आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे पोछा एकता लगा रही है। वैसे ये बच्चे बहुत कम ही करते हैं, झाड़ू पोछा जो है वो मैं ही करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी काम पे लगाया जाए, थोड़ा इन्हें भी सिखाऊं मैं। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा एकता को काम दे रखा है। बच्चे बहुत प्यार से मेरी बात मानते हैं, सारे इधर उधर लगे पड़े हैं काम करने में, जल्दी जल्दी समेट रहे हैं। ये आगे आरुष डेकोरेट कर रहा है फ्लावर लगा के, पॉट लगा के अच्छे से। मैं आज मैट दूसरी बिछा देती हूँ यहाँ पे। ये कई दिन से बिछी हुई थी, तो वैसे तो ये भी मैं हफ्ते में बदलती रहती हूँ, लेकिन मैचिंग के हिसाब से मैंने वो वाली लगाई हुई है, थोड़ा मैच कर रहा है। बच्चे एक जीवन जीने का अच्छा तरीका सीखते हैं इस तरीके से। जब वो खुद से अपनी चीज़ें संभालने लगते हैं तो उन्हें अच्छा मैनेज करने का तरीका आने लगता है, तो जीवन अच्छे से सुचारू रूप से अपना चलाने लगते हैं। जॉइंट फैमिली की होने के साथ साथ गाइस घर में बच्चे बहुत सारे हैं, तो कई बार मुझे अकेले मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जिसमें मैं कभी मेरा मन ठीक नहीं होता है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैं कभी बच्चों की हेल्प ले भी लेती हूँ। जैसा कि मैंने आज कहा, आज मुझे लग रहा था कि मेरे को बच्चों की हेल्प से थोड़ा काम करा लेना चाहिए, तो मैंने इसीलिए थोड़ी बच्चों की हेल्प ली है, ताकि बच्चे मेरी हेल्प करके थोड़ा काम समेट सकें। जॉइंट फैमिली में कभी होता ही है। अब ये आप देख पा रहे हैं पूरा फ्लोर जो है सब गंदगी से भर गया है एकदम। अब मैं इसे अभी पूरा क्लीन कर दूंगी। तो झाड़ू पोछा जो है वो मैं ही कर रही हूँ। ये ऊपर वाला एरिया जो है बीच वाला पूरा जो मैंने आपको दिखाया अभी, ड्राइंग रूम एरिया जो है, ये पूरा स्टडी और गेमिंग के लिए ही है, बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं और गेम्स करते हैं मोस्टली, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। और लेटने का भी यहीं रहता है बच्चों का, सारे बच्चे यहीं सोते हैं, तो इस वजह से अब ये मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जिससे डस्ट है ना, बहुत डस्ट इधर उधर से आती है। ऊपर खुला हुआ है थोड़ा सा, तो उसमें से बहुत धूल आती है, हवा चलती है। और वैसे भी रात ना आंधी आई थी, तो जिस वजह से घर में बहुत ही डस्ट हो गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सारे सामान पे डस्ट हो रही थी। इस वजह से सारा सामान झाड़ के बिल्कुल कपड़े से साफ करके पोंछ के मैंने रखा हुआ है, ताकि वो डस्ट हट जाए। आंधी के बाद घर में बहुत गंद हो जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो सारे सामान पे भी धूल हो रही थी, टॉयज़ पे धूल हो रही थी, जिस वजह से मैंने आज सोचा कि मैं बच्चों की हेल्प लेके थोड़ा डस्टिंग करती हूँ अच्छे से। इस वजह से मैंने आज अच्छे से सफाई की है। अब ये जो मौसम आ रहा है गाइस, इसमें ये मोस्टली लगा रहता है कि जब बारिश आती है तो आंधी भी आती है साथ में। तो आंधी के साथ साथ घर में बहुत गंदगी हो जाती है, तो सफाई प्रॉपर करनी पड़ती है, तो बहुत टाइम जाता है इसमें। इस वजह से मैंने बच्चों की हेल्प ले ली।
और मैं मोस्टली बैठ के ही पोछा लगाती हूँ क्योंकि इससे पेट की एक्सरसाइज होती है। तो मैं मार्केट वाला जो पोछा रेडीमेड वाला जो आता है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। है वो भी वैसे हमारे घर पे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उससे मेरे को टाइम लगता है और मैं ऐसे थोड़ा जल्दी भी कर लेती हूँ और मेरे एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही पोछा लगाती हूँ बैठ के। कई बारी तो मैं झाड़ू भी बैठ के लगाती हूँ। आपने पहले देखा होगा कि खड़े होकर झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो लेडीज़ें बैठ के ही झाड़ू लगाती थी। तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता होगा पहले टाइम में। तो मैं वही चीज़ें फॉलो करती हूँ कि हो सकता है कुछ अच्छा ही होता होगा। तभी बुजुर्ग कहते थे कि झाड़ू खड़े होकर नहीं लगानी चाहिए, पैर पोछा खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए, बैठ के लगाना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कैसा साफ लग रहा है, तो सुंदर लग रहा है, स्वच्छ और साफ घर सुंदर दिखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आंखों को भी अच्छा लगता है। पहले आप देख रहे थे सब इधर उधर बिखरा पड़ा था तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और ये फाइनली मैंने क्लीनिंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं आपको पूरे घर का व्यू दिखाऊंगी कि कैसे सेट करा है। ये देखिए गाइज, ये आरुष ने लगाए हैं और ये बच्चों ने टॉयज लगाए हैं सारे झाड़ के साफ करके, और ये सारा क्लीन हो गया है। अब इधर से आप देख पा रहे हैं ये ड्राइंग रूम एरिया बच्चों के खेलने की जगह है, और ये मेरा बेडरूम है, ये भी पूरा क्लीन हो चुका है। तो अब बिल्कुल शांत और अच्छा फील हो रहा है। ये बच्चे भी खुश हैं, घूम रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसा लग रहा है, आपको कमेंट में बताएं। मेरी और मेरे बच्चों की सफाई कैसी लगी आपको। ये मेरे रूम में ऊपर टॉयज लगे हुए हैं। हमारे घर में बच्चे बहुत सारे हैं तो टॉयज भी बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ एक पोर्शन में है, और दूसरे नीचे जो नीचे वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उस पे भी इतने ही सारे टॉयज हैं। क्योंकि जब एक एक करके हम लाते रहते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, बच्चे बहुत हैं तो टॉयज भी बहुत हैं। गाइज, ये हमारा ड्रीम है, इसका ब्लॉग हमने डाला हुआ है, तो आप उसे देखें और जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये देखिए अब कैसा लग रहा है आपको बताएं। अब थोड़ा सा मैं अपना स्टिचिंग करूँगी। ये मेरा ब्लाउज पड़ा हुआ था एक, तो मैंने कहा अब ये झाड़ू पोछा ख़त्म हो गया, क्लीनिंग ख़त्म हो गई, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 1 मीटर कपड़ा है ब्लाउज का गाइज, और 1 ही मीटर कपड़ा उसका अस्तर इसके अंदर जो लगता है वो है। तो अब मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी फाइनली ये कैसा बनता है। जब भी खाली टाइम होता है तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ। अपनी ड्रेस बनाना, बच्चों की ड्रेस बनाना, कुछ नया बनाना, होम डेकोर चीज़ें बनाना, तो मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ, मुझे पसंद भी है। खाली टाइम में मैं अपना खाली टाइम ऐसे ही पास करती हूँ गाइज, और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक करते रहें वीडियो को और कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है। ये मैंने दूसरा ब्लाउज लिया है जो नाप के लिए रखा हुआ है, ये भी मेरा ही है, तो मैं इससे इसका साइज़ मैच करूँगी, उसके बाद मैं इसको कट करके ब्लाउज पीस बनाऊंगी। आप फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं मेरे को कमेंट करके बताएं गाइज। मैं तो ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ। कभी ड्राइंग करना भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं और मेरा बेटा मिलकर हम ड्राइंग भी करते हैं दोनों। मेरे को स्टिचिंग भी पसंद है, तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। और आज इतना सारा काम हो गया है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम समेटते समेटते ही शाम हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा दिन छिपने लगा है, मतलब तो अंधेरा होने ही वाला है। मैंने कहा अभी तो है टाइम, तो चलो यही कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम और जाएगा, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैं इसे स्लीपलेस बना रही हूँ। तो स्टार्ट कर दिया मैंने बनाना, और ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी, उसके बाद स्टिच करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए अभी मैंने सफाई की थी, अब ये मैंने दोबारा से ये कटिंग की है, तो ये उससे फिर से फैल गया है। अब मैं इसका दोबारा से ये देखिए मैंने निशान लगाया और ये इतना सिल भी गया। मैं इसे आगे बनाऊंगी, अभी बस कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद देखना कैसा बनता है ये। तो आप क्या क्या करते हैं अपनी फ्री टाइम में गाइज, आप बताएं कमेंट करके मुझे, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ये भी बताएं। और मैं सुबह से लगी हुई थी तो मैं थक गई थी, तो मैं पहले बना के लाई अपने लिए कप चाय, और गरम गरम चाय पीने के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ,
क्योंकि थकान हो जाती है तो चाय पीने से थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है माइंड। तो ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में ये कैसा लग रहा है। अब ये गाइस मैं आ चुकी हूँ रूम में और मैंने अपना ब्लाउज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने बाहर भी सफाई कर दी, दोबारा से साफ़ करना पड़ा क्योंकि वो कटिंग जो थी वो फिर से फैल गया था। तो हमारे घर में काम बहुत है गाइस, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो एकदम मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब खाएंगे खाना। खाना आ गया है और हमने आज आपको दिखाया कि हमने अपना घर कैसे सेट किया, घर की सेटिंग दिखाई। बच्चों के साथ मिलके हमने काम किया। बच्चे अब खाना खाने गए हैं, खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। तो मैं भी अपना खाना ले आई हूँ। ये है मेरा खाना, लौकी की सब्जी है, राजमा की सब्जी है और रोटी है। खाना खाएंगे और अब थके हैं बहुत, फिर रेस्ट करेंगे। और आरुष जा रहा है अपना स्कूल का होमवर्क करने, होमवर्क करेगा फिर सो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको, आरुष कर रहा है होमवर्क और उधर कूलर चल रहा है तो आवाज़ थोड़ी सी वैसी आएगी। और ये मानस खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं तो बॉल खो गई है। तो गाइस ये आरुष कर रहा है स्कूल का काम। ड्राइंग बना रहे बेटा। तो अब ये स्कूल का काम करेगा उसके बाद सो जाएगा। सोने का टाइम हो गया, रात हो गई है, फिर सुबह को स्कूल जल्दी का होता है तो जल्दी जाने की वजह से जल्दी लेटना होता है, इसलिए तो अब ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो हमारे चैनल का अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।